हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आरआरसी डब्ल्यूआर रीजन के द्वारा यानी वेस्टर्न रेलवे रीजन्स के द्वारा आपके लिए अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है। जो फॉर्म 23/9/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स, एज क्राइटेरिया और सभी जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्म 23/9/2024 यानी 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट 22/10/2024 होगी। जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस डेट के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है। जो एज क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है 22/10/2024 डेट को आप 15 वर्ष कंप्लीट हों या फिर आप 24 ईयर्स कंप्लीट हों, यानी 22/10 इसका जो है 22/10/2024 को आपका एज इसमें लिया जाएगा 22/10 के हिसाब से। या तो आप मिनिमम 15 ईयर्स कंप्लीट हो आपका या फिर 24 ईयर्स कंप्लीट हो। लेकिन आप वहीं पे अगर एस सी एस टी या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर इसके इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप 24 ईयर के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर एस सी एस टी कैंडिडेट हैं और 5 साल एक्स्ट्रा यानी 29 ईयर्स तक भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल सकते हैं। वहीं अगर 27 ईयर्स तक ओबीसी वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है कि इसमें आप मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए आपका, और जो है मिनिमम आईटीआई होना चाहिए। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई सर्टिफिकेट एफिलिएटेड टू एनसीवीटी एससीवीटी, यानी एनसीवीटी या एससीवीटी आप इससे अगर आईटीआई किए हैं इससे एफिलिएटेड तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस ट्रेड के लिए जो है इसमें अप्रेंटिस के लिए स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म मांगा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक। इसी तरह देखिए यहाँ पे लगभग 18 से 20 ट्रेड के लिए यहाँ पे फॉर्म मांगा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जिसमें जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लैरिफिकेशन या फिर आपका नेम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, वो स्टैंडर्ड जो है 10th के हिसाब से लिया जाता है। वहीं आईटीआई की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो पूरी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज अपलोड होगी, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज अपलोड होगी। उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। जिसके पास मेन सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ हो। स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगता है। जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हो यानी पीडब्ल्यू डी वाले, बीडी वाले, तो वो भी जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और वहीं एक सर्विसमैन कोटा से जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अपना सर्विंग सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें फोटो और सिग्नेचर वगैरह क्या क्या अपलोड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर सिग्नेचर, यानी कि उनको सिग्नेचर जो है 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस का अपलोड करना है, जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट का होगा। ठीक है, और उसका साइज जो है 20 केबी टू 30 केबी ही मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि इनवैलिड एप्लीकेशन एंड रिजेक्शन, यानी कि कैसे कैंडिडेट्स का जो है रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन का। तो इसमें दिया गया है एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर, यानी कि जो सिग्नेचर स्कैंड बिना आप अपलोड कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ नहीं होगा तो वो जो है एप्लीकेशन आपने भर दिया और स्कैन फोटोग्राफी नहीं अपलोड किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें कई पॉइंट्स दिए गए हैं रिजेक्शन से संबंधित कि जो आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि द एप्लीकेंट दोज हुज एसएससी एंड आईटीआई रिजल्ट्स आर अवेटेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है, जब तक जिस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर तब तक में आपका डेट रिजल्ट अगर आ जाता है, अगर रिजल्ट अभी आपने एग्जाम दे दिया है रिजल्ट नहीं आया है, तब तक में अगर रिजल्ट आ जाता है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
वहीं पे द एप्लीकेंट फेल्ड इन आईटीआई शुड नॉट अप्लाई, यानी जो फेल हो चुके हैं वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी दिया गया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा, देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड करंट ईयर 24-25 का होना चाहिए, यानी कि ये अप्रैल का बाद का ही होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, वो भी जो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेना है इसमें। और इशूड ऑन आफ्टर 1/4/24, यानी कि 1 अप्रैल का बाद का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म के लिए टाइम है, 4-5 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो वहाँ उत्तर प्रदेश की या फिर एमपी या फिर बिहार जो भी होता है वहाँ पे स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद बात करेंगे एस सी एस टी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। देखिए कैसा होता है सर्टिफिकेट, फिलहाल एस सी एस टी वालों का जो है सेम ही होता है, स्टेट और सेंटर दोनों का। तो उनका सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है। अब बात करेंगे फीस की, तो इसमें फीस जो है 100 रुपये है मात्र। और एस सी एस टी पीडब्ल्यू और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं, यानी जीरो फीस उन लोगों के लिए मांगी गई है इसमें। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें 50% वेटेज मेट्रिकुलेशन का लिया जाता है और आईटीआई का 50%। यानी कि जैसे आपने जो है मेट्रिकुलेशन में आपके 80% मार्क्स हैं और आईटीआई में आपके 90% मार्क्स हैं, तो इसको ओवरऑल अगर परसेंट में देखा जाए तो 80% का मतलब 40 नंबर ले लिया जाएगा, और इसका आईटीआई 90 है तो उसका 45, यानी अप्रॉक्स आपका एवरेज ओवरऑल 85% बनेगा वेटेज। तो इसके हिसाब से ही लिया जाएगा 50% वेटेज मेट्रिकुलेशन और आईटीआई का 50%। और इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, इन्हीं दोनों के हिसाब से मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपका चयन होगा। यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।